हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खटिया क्रॉनिकल्स। सो आज मैं बहुत तगड़ी स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज के ज़माने में अगर बात की जाए तो अगर जो भी आशिक लोग हैं, मतलब या तो जिनका दिल टूट चुका है या जो प्यार में पड़ने वाले थे उनका प्यार किसी और के साथ चला गया है या किसी भी तरीके से उनका ब्रेकअप हो गया है, वो एक ही इंसान के गाने सुनना पसंद करते हैं। हमारे सबके फेवरेट अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एक ऐसा सिंगर है जिनके गाने वो लोग जिनकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं या कभी ज़िंदगी में नहीं बनी, उनको भी ये फील हो जाता कि नहीं यार मेरा भी ब्रेकअप हो गया। इस तरीके की उनकी सिंगिंग है। पर ये तो आज के सिंगर हैं। क्या आप लोगों को मालूम है 90s के बच्चों के लिए ऐसा एक सिंगर पैदा हुआ था भैया, जिसने ऐसी आग लगा दी थी नए नए बने हुए आशिकों के लिए। मतलब दिल जले आशिक हर जगह सिर्फ एक ही इंसान के गाने सुना करते थे। ऐसा लगता था कि मानो आशिकों की भरमार आ गई हो और हर आशिक के मोबाइल में कोई भी हो जिसका ब्रेकअप हो गया हो, जिसका प्यार में हो, जिसका प्यार होने वाला हो, जिसका प्यार हो सकता है टूट गया हो, गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई हो, सब एक ही आदमी के गाने सुना करते थे जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। नाम पता है? अल्ताफ राजा। अल्ताफ राजा उन चुनिंदा सिंगरों में से जिनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी 2001 से लेकर 2007 तक इतनी तगड़ी थी भाई कि हर गली में जो भी आशिक होगा उसके पास उस टाइम सीढ़ियाँ चलती थी। देखो, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, सीढ़ियाँ चलती थी और मोबाइल नए नए आए ही थे। तो मेमोरी कार्ड का सिस्टम शुरू ही हुआ था और मेमोरी कार्ड में जो अगर दिल जला आशिक है तो सिर्फ एक ही आदमी के आपको गाने मिलेंगे, वो है अल्ताफ राजा। अल्ताफ राजा इतना छा चुके थे कि अगर आप ट्रैक्टर पे, जैसे गर्मियां हैं या बारिश है, कभी भी अगर ट्रैक्टर पे कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो आपको एक ही आदमी के गाने सुनाई देंगे, वो है अल्ताफ राजा। अल्ताफ राजा के कुछ गाने इतने खतरनाक थे कि मतलब हमने खुद लिटरली देखा है लोगों को रोते हुए। सो हमारे एक एक भैया थे, ठीक है, मैं नाम मुश्किल है बता पाऊँ क्योंकि वो शायद मेरी वीडियो देख ले, ठीक है। सो उनको हो गया प्यार भैया, ठीक है, और वो तगड़ी तरीके से प्यार में पड़ गए और प्यार लड़की ने जो है उनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। पूजा नाम था लड़की का, आज भी मुझे ध्यान है, उनने प्रपोजल उनका एक्सेप्ट कर लिया। और इतनी खतरनाक आशिकी हो गई कि पूछो मत भैया। इधर से लव लेटर चल रहे हैं, उधर से लव लेटर चल रहे हैं, लव लेटर की बाहर आ गई है, कभी फूल दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी चॉकलेट दी जा रही है। मतलब जो आदमी का खुद का खर्चा महीने का 400-500 रुपये, वो मतलब पता नहीं कहाँ से जुगाड़ लगा लगा के 1500-500 रुपये तो महीने में अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ा दे रहा है, पता नहीं कैसे। 6 महीने बाद या 7 महीने बाद हमारे भाई को पता चला कि भाई वो लड़की कम से कम 3-4 लड़कों को गांव में घुमा रही। वो भी कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि भाई एक दिन जब अपने भैया ने लव लेटर उसको लिख दिया, ठीक है, हमारी जो भाभी जी थी उस टाइम की, उनको लव लेटर लिख के दिया, ठीक है, उसी टाइम जैसे उनका लव लेटर लेके मैं गया था देने के लिए, उसी टाइम एक और दूसरा लड़का आया, वो भी उसी को लेटर दे रहा था भैया। तो अब हमारी तो ये है कि गैंग है पूरी कि भाई इसको कौन लेटर दे रहा है, ये तो हमारी भाभी है, ये कौन है? उसको लड़के को गांव में हमने दबोच लिया भैया। दबोचा तो उससे पूछा, बोले यार ये क्यों? ये तो मैं जितन भैया के लेटर इनको दे रहा हूँ। बोले कब से दे रहा हूँ? बोले साल 2 साल से दे रहा हूँ, इनको गिफ्ट भी ला के देता हूँ, दीदी को चॉकलेट भी दिलवाते, सारे काम करते हैं। और अब भाई साहब जब ये बात हमारे भैया को पता चली, भैया ने जो छाती पीटी, भयंकर तरीके से रो रहा है, गुमशुदा हो गए, 2-2 दिन तक खाना नहीं खा रहा है, लड़ाई करने पहुंच गए, ठीक है। अब लड़ नहीं सकते क्योंकि घर वाले साथ में हैं। तो फिर सबसे अच्छा तरीका उनने विरोध जताने का जो है वो निकाला, क्या? एक ही तरीका, अल्ताफ राजा के गाने, ठीक है। अल्ताफ राजा के गाने, वो बंदा उसके घर के सामने जाके बैठता, इतने बड़े पहले छोटे छोटे से वो माइक टेप्स टाइप के चलते थे, ठीक है, उसमें आप फिट कर लो, ये मोबाइल की आवाज़ भी उस टाइम बहुत तेज हुआ करती थी उसमें कैमरे। और दिन भर वो बंदा हमारा जो था, हमारे जो भैया थे, वो दिन भर उसको अल्ताफ राजा के गाने सुनाते थे। हालत ये कर दी थी कि आसपास के मोहल्ले वाले ही बोलने लग गए थे, मोहल्ले वाले, भाई तू यहाँ बैठा रहता है, तू किसको सुना रहा है सब गाने? मोहल्ले वाले को भी शक होना शुरू हो गया। तो भैया जैसे तैसे उनको वहां से लेके आ, लेकिन वो पीछा छोड़ नहीं रहे भैया। इतनी मुश्किल से जो है उनका पीछा छूटा है, उनका अपना दिमाग कहीं और लगाया, फिर वो दूसरी लड़की उनको पसंद आई, दूसरी लड़की पसंद आई, तब जाके उनको थोड़े दिल को आराम मिला। सो अल्ताफ राजा की जो एक चार्मिंग थी, मतलब जो उनके कुछ गाने हैं जैसे जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, तन्हा है मरना, ये ऐसे। और कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये रिमिक था, लेकिन इसकी जो वीडियो अगर आप देखेंगे, पुराने गाने हैं आप जाके देखिए, उसकी वीडियो अल्टीमेट है, आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। मतलब क्योंकि मैंने देखी है अल्ताफ राजा की वो वाली वीडियो, मुझे तक हर्ट हुआ था, मैंने यार ये कैसा खतरनाक गाना बना दिया इन लोगों ने। और पहले तो कभी कभी गम था, और आवारा हवा का झोंका हूँ, तुम तो ठहरे परदेसी, ये जो सबका फेवरेट माना जाए। उनके बहुत सारे गाने और भी, मतलब जो मैंने सुन रखे हैं और रिटेन होते हैं अभी तक की, जैसे शायरी वो सुनाया करते थे बीच बीच गाने गाने में। मतलब
उनकी हर एक अदा का दीवाना हो गया था आदमी। और ये बात है 2001 से 2007 तक की, 2007 नहीं 2005 तक की। हाँ 5, क्योंकि 5 के बाद तो फिर एक ऐसा सिंगर ने जन्म ले लिया, तो उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, नाम भी बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो बंदा नाक में गाता था और नाक में गा गा के उसने सबकी नाक में दम कर दिया था। इतना खतरनाक क्रेज मैंने किसी और सिंगर का नहीं देखा था, ठीक है। बट अल्ताफ राजा ने जो लोगों को रुलाया है ना मेरे भाई, अंडर एस्टिमेटेड सिंगर है गांव में। मतलब इवन हमारी भी हालत हो गई फिर कि यार हम बहुत छोटे, मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 साल का था उस टाइम, 10 एक साल का था। मुझे पता नहीं कहाँ से फीलिंग आ गई कि नहीं मेरा भी ब्रेकअप हो गया और मैं भी ये गाने सुनूंगा। जैसे तैसे हमने डीवीडी जो होती उस टाइम चलती थी उसकी 3 दोस्तों ने, 10 रुपए की आती थी इतनी बड़ी सीडी, 10 या 7 रुपए की आती थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ अल्ताफ, इतनी ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज नहीं हुआ करता था, तो सिर्फ उसमें 10 या 12 गाने थे अल्ताफ राजा के। और सबसे पहला गाना जो हमने उसमें सुना था वो था ना बाबा। ना बाबा गाना सुना और उसकी जो वीडियो थी वो इतनी शानदार थी कि पूछो मत। और अगर आप साहिनी आहूजा नाम के कैरेक्टर को जानते हो, उनका भी एक गाना था उसमें, मेरे को नाम उसके बोल ध्यान नहीं आ रहे, ठीक है, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाँ, अरे भाई साहब उसका वीडियो, मतलब एक तो ये होगा कि आप गाने जो है वो सुन रहे हैं तब रिटेन हो रही है। गाने हमने सुने पहले, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब हमने कोई वीडियो देखे सुन के, उनके वीडियो इतने टची बनाते थे, मतलब सब वीडियो में ब्रेकअप होना ही है, या तो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, या किसी की गर्लफ्रेंड ने किसी से शादी कर ली है, कि पैसे के चक्कर में कहीं और चला गया। और सब अब यही आम जिंदगी में भी यही सब होता है ब्रेकअप के कारण, कि पैसे के चक्कर में या फिर किसी और कारण से ब्रेकअप हो गया। तो वो जब गाने आते थे तो जो इंसान होता था जो गाने सुनता था, लाइक अगर मैं सुन रहा हूँ तो मैं जो हीरो है वीडियो में उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करूंगा, उस लड़की को सामने वाली इमेजिन करूंगा, और बस मैं ख्याली पुलाव बनाते रहूंगा अपने दिमाग में। वो टाइम इतना सेंसिटिव था यार कि मतलब हमारी ड्रीमिंग इतनी खतरनाक थी। हम मतलब होता ना आजकल एआई की इतनी गर्दन काट दी और किसी और को फिक्स कर दी, हम वो इमेजिन कर पाते थे। मतलब हमें उस गाने में हीरो का सिर्फ दिखाई नहीं देता था, हमारा दिखाई देता था, और लड़की में वो लड़की दिखाई देती थी जिसका या तो हमें ब्रेकअप हुआ, या ब्रेकअप तो छोड़ो, जिसको मन ही मन हमने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, और वो उसको पता ही नहीं है, वो जानती तक नहीं हमें, और हमने मन ही मन गर्लफ्रेंड भी बना लिया, ब्रेकअप भी कर लिया। ये हालत हुआ करती थी। और इन सब के किंग कौन हुआ करते थे? अल्ताफ राजा। अल्ताफ राजा के कुछ गाने सही में मतलब जिनने टच कर दिया था एकदम बिल्कुल। तो उसमें से जो मेरा, अगर मेरे से पूछे सबसे ज़्यादा, तो एक उसमें गाना जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, तन्हा है मरना। इसकी एक शायरी थी जो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। वो थी कि ना तो कोई बेचैनी है ना कोई लाचारी है, ना कोई बेचैनी है ना कोई लाचारी है, बेवफाई तो तेरी पैदाइशी बीमारी है। सोच लो, अब आप समझ सकते हो, ये मैंने गाने जो हैं ये मैंने 20-20 साल पहले सुने। आई एम 31 नाउ, 11 साल की उम्र में सुने थे और आज भी याद है मुझे। तो आप समझ सकते हो क्या क्रेज था। और क्रेज इसलिए था क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दूसरा नहीं था। हम गाने के भरोसे या लोगों की फीलिंग के भरोसे ही जिंदा रहा करते थे। लेकिन अगर आपने गाने नहीं सुने अल्ताफ राजा के, तो जाइए और एक बार पुराने गाने जो 2001 से 7 के बीच में आए ज़रूर सुनिए, और उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि उन वीडियो से जो है ना उस टाइम से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप 90s किड है तो आपके लिए तो ये वरदान हो जाएगा, आप पूरी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, एकदम ऐसा लगेगा कि हाय 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 क्या देख लिया जनाब, दिल खुश हो गया। मतलब है ना, कांटा सा चुभ जाएगा यार। अगर आपका कोई भी क्रश होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप उससे, आपका ब्रेकअप हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो कोई, ऐसा नहीं, क्रश मतलब आपने जिसको देखा होगा, जिसको आप पसंद करते होंगे। मान लो आप किसी को पसंद करते हो, उसको, लड़की को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, वो लड़की तक आपको याद आ जाएगी। कब? जब आप इसके गाने सुनेंगे। और एक और जो हिट सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, जब भी गांव में कोई प्रोग्राम हुआ करता था भैया, तो हमारे गांव के जो लोकल अल्ताफ राजा हुआ करते थे वो निकल आते थे और अपनी भाषा में बढ़िया अल्ताफ राजा के गाने सुनाए करते थे, और उनको अवार्ड भी दिया जाता था। उनके पीछे पड़े रहते थे। मतलब कुछ लोग थे, हमारा एक दोस्त था अरुण नाम का, वो इतनी अच्छी आवाज़ निकालता था अल्ताफ राजा की, तो बस उसको पकड़ लो, जब भी छुट्टी हो कुछ भी बोले तो अल्ताफ राजा के 2-4 घंटे तक गाने सुन रहे हैं दूसरे लड़कों से यार, ये टाइम। सो गाइस मुझे लगता है वही टाइम गोल्डन हुआ करता था। आजकल तो जो है भीड़ भड़क्का है, कमाना है, जीना है, ये गाड़ी खरीदनी है, इतना बड़ा घर बनाना है, उसने ये ले लिया मुझे ये लेना है, कंपटीशन में लगे हुए हैं। खैर स्टिल 90s वाले बच्चे जो तो फिर भी मेंटली पीस में, लेकिन जो आज की जनरेशन है और जो हमसे पहले की जनरेशन है वो तो बुरी तरीके से इसमें लगे हुए। बट रियली जो अल्ताफ राजा ने हमें मेमोरी दी, आज भी जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं 1 या 2 गाने अल्ताफ राजा के ज़रूर सुनता हूँ, जिससे मेरी मेमोरी, और अगर पुरानी कोई क्रश या कुछ भी है तो वो मेमोरी जब याद आती है ना, तो पुराने दिन में वापस चले जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है यार मुझे लिटरली। मतलब इतना मज़ा आता है कि बोलना ही
मेरे लिए हो रहा है कि काश मैं और वो टाइम जी पाता, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो गाइस 90s के हर बच्चों के लिए मेरी वीडियो, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे यू विल गेट रिफ्रेश। एक ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं यार, ये बंदा कुछ तो ऐसी बात बोल रहा है जो रिलेट कर रही है उस टाइम से। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अल्ताफ राजा के बारे में चाहे तो एक कमेंट अच्छा छोड़ सकते कि आपको कैसे लगते थे और उनका फेवरेट गाना आपका कौन सा है। और अगर अभी तक नहीं सुने तो जाइए अभी सुनिए और अपना 90s का टाइम फिर से रिवाइंड करिए फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।